जय श्री राम भक्तजनों। आज हम सत्य की बात करेंगे कि सत्य में कितनी ताकत होती है। जो इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता यानी हमेशा सच बोलता है तो उसका आशीर्वाद भी और उसका शाप भी दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन आजकल सभी तो नहीं कह सकती मैं, ज्यादातर लोग सत्य का महत्व बिल्कुल भूल गए हैं। सभी मनुष्यों को चाहिए कि सत्य के महत्व को समझें और उसका दृढ़ता से पालन करें। मतलब यह है कि सत्य की प्रतिष्ठा होने पर मनुष्य जो कुछ कह देता है वही सत्य हो जाता है। यानी जो आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता वह किसी को यदि कुछ शाप, वरदान या आशीर्वाद दे देता है तो वह सिद्ध हो जाता है। इतिहास पुराणों में इसके जगह जगह उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में कथा आती है कि शकल के पुत्र साकल्य ने याज्ञवल्क्य से कई बार इधर उधर के प्रश्न किए। अंत में याज्ञवल्क्य ने उससे कहा कि अब मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तू यदि इसका उत्तर नहीं दे सकेगा तो तेरा मस्तक कट जाएगा। साकल्य उत्तर नहीं दे सका और उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। श्रीमद् भागवत में आता है कि एक बार राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इससे कुपित होकर ऋषि कुमार ने राजा को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक सर्प डस लेगा। उनका यह वचन सत्य सिद्ध हुआ। महाभारत की कथा है कि जब यमराज ने सावित्री को यह वरदान दिया कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, उसके अनुसार सावित्री के 100 पुत्र हुए। राजा शंतनु ने अपने पुत्र भीष्म को यह आशीर्वाद दिया कि तुमको मृत्यु नहीं मार सकेगी, तुम इच्छा मृत्यु होगे, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार महाभारत कर्ण पर्व के अध्याय में यह कथा आती है कि एक बार कुछ मनुष्य चोर डाकुओं के डर से जंगल की ओर भाग गए। उस रास्ते में एक सत्यवादी मुनि निवास करते थे। थोड़ी ही देर में जब चोर डाकू वहां आए तब उन्होंने उन मनुष्यों का पता न पाकर उस मुनि से पूछा कि वे मनुष्य किधर गए हैं। मुनि ने सत्य बात बता दी कि वे इस घने जंगल में घुस गए हैं यानी घने वन में घुस गए हैं। तो मुनि को बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो झूठ कभी बोलता नहीं था। उसने सत्य बात बता दी तो चोर डाकुओं ने जंगल में घुसकर उन मनुष्यों को पकड़ लिया और उन्हें मार दिया। तो इस तरह से उन मनुष्यों की हत्या का दोष मुनि को लगा। इसलिए जिसमें न कपट हो और न हिंसा हो वही असली सत्य है। ऐसे सत्य की ही शास्त्रों में महिमा गाई गई है। यह तो सत्य वचन की बात हुई, फिर जिसका व्यवहार भी सत्य हो और भाव भी सत्य हो उसकी तो बात ही क्या है, क्योंकि सद्व्यवहार और सद्भाव से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सत्य का सेवन भगवान का सेवन है। सत्य की उपासना भगवान की उपासना है और सत्य का आश्रय भगवान का आश्रय है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य को अपना जीवन, प्राण और साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझकर मनसा वाचा कर्मणा उसका पालन करे। आचरण भी सत्य बनाना चाहिए। जिसको हम सदाचार कहते हैं उसी को उत्तम कर्म तथा सद्व्यवहार कहते हैं। वाणी भी सत्य ही होनी चाहिए। हिंसा और कपट से रहित यथार्थ भाषण ही सत्य वाणी है और भाव भी सत्य ही होना चाहिए। जिसको हम उत्तम नियत कहते हैं उसका नाम सद्भाव है। समता, संतोष, शांति,
सरलता आदि जितने भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक देवी संपदा के सात्विक सद्गुण हैं, वे सभी सद्भाव हैं। ये परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होने के कारण तत्परता से धारण करने योग्य हैं। इसलिए हमको भारी से भारी आपत्ति पड़ने पर भी सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि चराचर जीव मात्र को परमात्मा का स्वरूप समझकर अपने तन मन धन से उनकी सेवा करे। इस प्रकार जो सेवा करता है वह भगवान का सच्चा भगत है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलनी है और सच का ही साथ देना है, और सच बोलने से कभी डरना नहीं है, चाहे फिर परिणाम कुछ भी हो। जिस तरह से ऋषि ने सत्य का साथ दिया, सच बोला, उन मनुष्यों का पता बता दिया कि इस वन में घुस गए हैं। तो जिस दिन इस तरह से हम भी सच बोलने लग जाएंगे तो उस दिन हमें भी परमात्मा तक की प्राप्ति हो सकती है सच बोलने से। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीख लेंगे, और सीख लेके अपने जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर इस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, सच बोलना शुरू करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर तो ज़रूर कर देना, और आपका मन करे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।